सुल्तान फखरुद्दीन हुक्म देते हैं कि जो कोई शहजादी माहीन और उस गद्दार माली अरसलान को पकड़कर दरबार में लाएगा, उसे सोने के ढेर इनाम में दिए जाएंगे। पूरे शहर में खौफ और लालच की लहर दौड़ गई। लोग हर अजनबी चेहरे पर शक करने लगे। सुल्तान ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जंगलों और पहाड़ों में तलाश करे, दूसरा गांव और नदी किनारों पर। वो जानता था कि उसकी बेटी जिंदा है और मोहब्बत के जुनून में भाग रही है। ये बात उसके वकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। माहीन और अरसलान जिस गांव में पनाह लिए हुए थे, वहां के लोग इन दोनों से मोहब्बत करने लगे थे। मगर जब सिपाही करीब पहुंचे तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। बादशाह की आंखें बेरहम हैं। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर तुम्हें नहीं पकड़ने देंगे। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा न था कि महल की बेटी को सुकून सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों में मिलेगा। अरसलान ने फैसला किया कि अब वो मजीद छुपने के बजाय खड़ा होगा। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। हम महल की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हम अपनी जमीन, अपनी मोहब्बत और अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। माहीन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके दिल में अज़्म उतर चुका था। सुबह होते ही बादशाह के सिपाही गांव पर टूट पड़े। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की तापें सुनाई देने लगीं। अरसलान हाथ में पुरानी तलवार लिए दुश्मन के सामने डट गया। उसके साथ गांव के लोग भी खड़े थे। माहीन एक झोंपड़ी की छत पर खड़ी आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। ऐ खुदा, मेरे अरसलान को महफूज रखना। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। लड़ाई के दौरान सुल्तान फखरुद्दीन खुद अपने लश्कर के साथ गांव में आया। उसकी नजरें गुस्से और गैरत से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपनी बेटी को झोंपड़ी के ऊपर खड़े देखा, उसका दिल दहल गया। माहीन, तुमने मेरा सर झुका दिया है, मेरे वकार को मिट्टी में मिला दिया है। माहीन ने रोते हुए जवाब दिया,